नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी जेरी, हम लोग इस समय आए हुए हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में। क्यों जोशीमठ में आए हैं और हम विनोद जी के साथ क्यों बातचीत करना चाह रहे हैं, इसकी पूरी कहानी बताएंगे आपको 1 मिनट में। उसके बाद सारी बातचीत विनोद जी के हवाले से। 7 फरवरी को जोशीमठ के तपोवन में और तपोवन से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर रैनी गांव में ग्लेशियर फटता है हिमालय की घाटी में। ग्लेशियर का पानी मलबा पत्थर बहुत कुछ बहा कर नीचे लाता है। रैनी में बनने वाला ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम पूरी तरह टूट जाता है। बात आगे बढ़ती है, पानी का सैलाब जो है आगे बढ़ता है, वो आता है नीचे 8-9 किलोमीटर नीचे तपोवन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, है ना। और वहाँ पे डैम है। डैम के अलावा वहाँ पे टनल्स हैं, कई सारी सुरंग बनाए गए हैं और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। कई सारी टनल हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। टनल का एक वीडियो और है जिसमें आप टनल का सिस्टम पूरा समझ सकते हैं। ललन टॉप ने उसको बनाया है आर्मी के ऑफिशियल से इंटरव्यू करते हुए। लेकिन उस टनल से एक इंसान को निकाला जाता है, कई सारे 12 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन जो पहला इंसान है वो विनोद जी हैं। क्या है कहानी? और एक मोबाइल फ़ोन होना पास में, वर्किंग मोबाइल फ़ोन, उतने पानी, उतने दलदल, उतने मलबे के बीच में, क्या है कहानी, सब जानते हैं। विनोद जी, पहले तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 7 तारीख को हुआ क्या था सर, बताइए विस्तार से थोड़ा। 7 तारीख को हम सुबह ड्यूटी गए यहाँ से। कैसे जाते हैं ड्यूटी आप? यहाँ जोशीमठ से बस आती है हमको लेने। वो कंपनी की बस आती है जोशीमठ तक तपोवन से। तो हम 7 तारीख सुबह ड्यूटी गए, उस दिन संडे था। तो हम ड्यूटी गए, हम 8 बजे टनल के अंदर गए, 8 साढ़े 8 बजे टनल के अंदर चले गए। संडे के दिन 8 बजे टनल के अंदर गए आप? क्या काम करते हैं टनल पे? वहाँ पे मैं वेल्डर का काम करता हूँ। वेल्डर? वेल्डिंग करते हैं? हाँ, वेल्डिंग करता हूँ। अच्छा। वहाँ पे हमारा तपोवन एल प्रोजेक्ट में ना? हाँ, तपोवन में। तो हम अंदर गए, हम ऐसे अपने क्राउन चढ़ा रहे थे। अचानक, हाँ क्राउन, जो कॉलम और क्राउन लगता है ना टनल के अंदर, फिर उस पर बैक फिल होती है मजबूताई के लिए। तो 10:30 पौने 11 बजे के टाइम पर अचानक लाइट गई और चली गई अचानक से? हाँ, अचानक से बाहर से आवाज़ आया कि भागो, बाहर से आवाज़ आई भागो। तो इतने में से हम साथी चिल्लाए आपके? हाँ, साथी बाहर से चिल्लाए कि भागो। तो हमें पता नहीं था कि बाहर क्या हो गया। हम 2 मीटर पीछे आए, 350 मीटर से हम 2 मीटर पीछे आए। तो अचानक ऐसी आवाज़ आई अंदर कि हमने सोचा कि सिलेंडर फटा या तो हमारा कंप्रेसर वो फटा हुआ, कुछ ऐसे ही, मतलब कि आग लगी। हमें पता नहीं था कि बादल फट गया या ग्लेशियर आ गया, हमें कोई पता नहीं था। आवाज़ इतनी ख़तरनाक आई कि हम मतलब अंदर बिल्कुल हमारे समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद आवाज़ आने के बाद थोड़ी देर बाद फिर जो है दूसरी आवाज़ आई, सेम वही आवाज़ आई। तो दूसरी आवाज़ जब आई तो बाहर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। ये लग रहा था कि मतलब बाहर जो है सारा कुछ चल रहा हो, जैसे आदमी को लग रहा था कि पूरा घूम रहा हो। क्या दिख रहा था, क्या चल रहा था सामने चलते हुए? वो जो मतलब टूट रहा था ना, वो बहता हुआ दिखा। डैम टूटते हुए दिख रहा था सामने आके? डैम तो बहुत आगे था, लेकिन जो हमारे आगे मशीनें खड़ी थी बाहर 350 मीटर बाहर, वो मशीनें बह रही थी और जो ज़मीनें टूट रही थी वो दिख रहा था। उसके बाद अचानक पानी अंदर आ गया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 10-12 सेकंड की बात है। 12 सेकंड की बात? मतलब आपको मशीनें बहती हुई दिख रही हैं और पानी आने लगा उतने देर में? तो पानी अंदर आया तो हमारा हाथ जो है कॉलम पे जो सरिया मारते हैं सपोर्टिंग के लिए, उस सरिया हमने पकड़ लिया। तो इतना स्पीड पानी आया कि कुछ 1-2 आदमी तो उसमें बहे। फिर हमारी एक जेसीबी मशीन थी आगे फेस पे। आदमी बह गए आपके सामने? हाँ, बह गए। तो वो भी बचे हैं, वो बच गए। वो बह करके अंदर गए तो उन्होंने जेसीबी पकड़ा। जी बताइए। 2 लोग बह गए, उन्होंने जेसीबी मशीन पकड़ ली थी। फिर उसमें एक ऑपरेटर था, एक हेल्पर था, उन्होंने फिर उन आदमी को निकाला। अच्छा। तो पानी बढ़ते गया, हम सरिया के वो सरिया पकड़ते पकड़ते हम ऊपर टॉप पे पहुंच गए, एकदम टनल के ऊपर ही से? हाँ, ऊपर हिस्से में अंदर से। अच्छा। तो कम से कम 2.5 मीटर मलबा अंदर आ चुका था। मतलब जमीन से 2.5 मीटर ऊंचा मलबा। और टनल कितना ऊंचा था? वो 4 मीटर है। 4 मीटर? 4 मीटर। मतलब आधे से ज़्यादा टनल पे मलबा भर गया था। उसके बाद हमने सरिया पकड़ा तो हमारा जो है ये वाला हिस्सा दलदल में फंसा था, दलदल में डूबा हुआ था पानी में।
तो वैसे करते करते हम थोड़ा इधर आए, हमारा साथी सोती कोई इधर था कोई उधर था, कोई कितने लोग थे टोटल अंदर? टोटल 12 आदमी थे, 12 आदमी। अच्छा। तो 12 आदमी हम वहाँ पे थे। तो 5-10 मिनट बाद जब थोड़ा सा 10 मिनट बाद थोड़ा सा पानी जब कम हुआ तो हमने आवाज़ मारी अपने साथियों को, फोरमैन को आवाज़ मारा, सबको आवाज़ मारा। तो सब आदमी ने जवाब दिया कि हम, किसी ने कहा हम यहाँ पे हैं, किसी ने कहा वहाँ पे हैं, सब सेफ थे सब मतलब? सेफ थे। उसके बाद हम सारे इकट्ठे हुए। तो हम 2.5-3 घंटे बाद हम अपने टनल के वहाँ पहुँचे। हम बैग पीछे आए हम 2.5-3 घंटे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें थोड़ा सी रोशनी दिखाई दी, टनल के सामने रोशनी दिखाई दी। तो फिर से यहाँ से लेंगे कि आपने 12 लोगों को आवाज़ लगाई, 12 लोगों ने बोला कि हाँ हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, सबने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसमें से हम सीधा बाहर की तरफ आए। 2-4 हमारे साथ बुजुर्ग भी थे, एक फोरमैन था, एक हमारा जर्नलिस्ट था। उनको हम पकड़ के लाए। उनको भी हमने कहीं कंधे पर उठाया, कहीं हाथ से पकड़ा, ऐसा करके बाहर लाए। फिर वो सरिया पकड़ के हम दलदल से हम आगे आए। हम जब टनल के सामने आए तो हमें थोड़ा सा रोशनी दिखाई दी। टनल से बाहर आए तो? बाहर नहीं, अंदर ही थे, लेकिन सामने जब आए नज़दीक बाहर की तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी। थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। तो हम वहाँ पर आए, हमने मोबाइल खोला, अच्छा। लेकिन मोबाइल में और तो नेटवर्क आया नहीं। फिर हम वापस गए, 5 मिनट बाद फिर आए हम, तब मोबाइल में हमारा BSNL का नेटवर्क आया। अंदर क्या था? अंदर मलबे में क्या क्या था? दलदल। हम ऐसे ही एक हाथ से सरिया पकड़ा था, इतना मलबे के अंदर दबे हुए थे, मतलब वो पानी और दलदल में थे। सरिये के भरोसे टिके थे, हाँ, वरना सरिया छोड़ पर देते तो अंदर जा सकते थे। अंदर दब जाते हम अंदर। तब वहाँ से फिर हमने फ़ोन किया, अपने PD साहब को फ़ोन किया और अपने साइड इंचार्ज को फ़ोन किया। ये मतलब ये इतना जितना बता रहे हैं, ये 10, साढ़े 10 से 12 के बीच में हो गया इतना? ये 10:30 बजे, हम 1:30 बजे पहुँचे बाहर। मतलब हम आगे 350 मीटर आगे थे, वहाँ से हम पीछे जब आए तो हमको 2.5-3 घंटा लगा 300 मीटर पीछे आने में। 300 मीटर पीछे आने में? हाँ, पीछे आने में 2.5-3 घंटा लगा। अच्छा, मतलब उतना पीछे आके मलबे में से रास्ता काटते हुए पीछे आए और वहाँ फिर मोबाइल का नेटवर्क मिला आपको, ठीक है। 2.5-3 घंटे बाद तो हमने फ़ोन किया अपने PD साहब को, अपने साइड इंचार्ज को, गांव वालों को, भाई बंधुओं को फ़ोन किया। तब वहाँ पे ITB की टीम आई। ITB की टीम आई तो हमको कितने निकाला। बजे आई ITB की टीम? ITB की टीम आई होगी वहाँ पे 3:30-4 बजे के आसपास। शाम को? हाँ मतलब आपके फ़ोन करने के 1 घंटे के अंदर आ गए हो? हाँ, आगे थे दिन। फिर वहाँ टाइम भी लगा, फिर रस्सी लगाई, हम तो दबे हुए थे ना अंदर। टनल पूरा पैक हुआ है। पूरा पैक लगा, तो रस्सी निकाल के आप लोगों को खींचा गया? हाँ, खींचा गया वहाँ से बाहर। अच्छा। फिर ऊपर आए, ITB की टीम आई तो उन्होंने हमें इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी। उसके बाद हम वहाँ से गाड़ी में बैठे सीधा ITB कैंप के ऊपर, ये जोशीमठ में? जोशीमठ में। ITB कैंप चले गए। यहाँ पे क्या क्या हुआ? वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया। कहाँ कहाँ चोट आई सर आपको? चोट तो सर थोड़ी इन जगह आई थी चोट, कमर में आई थी, पैरों में आई थी। अच्छा, ऐसे कोई घाव तो नहीं ना हुआ? चोट मैंने खूब ब्लीडिंग जैसा? ना वैसा नहीं, हल्के फुल्के घाव हुए थे इधर, अच्छा। पर चोट थोड़ा बहुत लगी ऐसे, मतलब कटे फटे नहीं था, घाव कोई नहीं हुए। अच्छा, आज 9 फरवरी है, आज तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आए होंगे CM वहाँ पे? आए। क्या बोले, क्या बातचीत हुई? भाई पूछा उन्होंने कैसे हैं, चोटें ज़्यादा तो नहीं लगी है, बाकी कुछ नहीं बोला। अभी जाएंगे डैम पे, काम शुरू होगा तो फिर से जाएंगे करने, कि अब क्या सोच रहे हैं दोबारा से? देखते हैं अभी क्या होता देखते हैं। घबराहट हो रही है? ना घबराहट तो नहीं है, घबराहट होती तो हम बाहर नहीं आते वहाँ से। जिस हालत में अंदर थे बाहर नहीं आते। मतलब धैर्य से काम लेना चाहिए। हाँ, लेकिन यह है कि अगर काम खुलेगा तो जाएंगे। तब या वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ के ना, लोकल तो बहुत सारे काम करते हैं वहाँ के, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि अब कुछ लोग 200 लोग लगभग, एक कोई अता पता नहीं है किसी का। वो सर 2 कंपनी के हैं ना, वो एक तो ऋषि गंगा के हैं, हमारे वाले में 35-40 आदमी हैं, जो हमारे उसमें है 35। एक हमारे DGM साहब हैं। और नहीं, आप तो कंपनी के लोग भी हो गए ना, कुछ लोकल लोग भी रोज जमा होते थे, बिना जो काम नहीं करते थे, वो लोग भी नीचे गांव आसपास के गांव से आते थे, तो वो लोग भी गायब हुए। बहुत सारे लोग जो मतलब NTPC के या ऋषि गंगा के प्रोजेक्ट रजिस्टर में नहीं हैं। हाँ, वो भी गायब हुए हैं। कोई घास को गए था जंगल, ना घास को गए थे जंगल, वो भी गायब हुए हैं। इतना हमें पता नहीं है कितना है, क्योंकि हम अंदर फंसे थे, हम तो आज ही आए। तब तो अब घर आ चुके हैं आप? घर आज घर देख दिया। घर देख लिया।
जी, ये भी वही बता रहे हैं, ये भी वही बता रहे हैं कि आईटीबीपी सबसे पहले आ गई थी। आसपास कुछ लोकल लोग जुड़ गए हैं, वो बता रहे हैं कि आईटीबीपी आ गई थी पहले, जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसा पहले सर्वाइवर हैं वो बता रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर रिस्पांस था और वो 300 मीटर का डिस्टेंस पूरा करने में 2 से 3 घंटे लगे थे आपको, 2.5 घंटे लग गए थे वो 300 मीटर का डिस्टेंस टनल के मलबे के बीच में। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो वस्तु स्थिति है, वो तमाम वीडियोज़ में आप देख ही रहे हैं ललन टॉप पे। और ललन टॉप पे मैं और जेरी बने हुए हैं, जो ग्राउंड ज़ीरो है तपोवन या रेणी गांव जो है, वहाँ पे आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, बीआरओ, तमाम ये ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं कि कनेक्टिविटी को और रेस्क्यू को सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा खालसा एड जैसे स्वयंसेवी संगठन भी आज से दिखने लगे हैं रेणी पे, है ना जेरी? तो ऐसे संगठन भी आज दिखने लगे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद पवार जी बातचीत करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत सारा शुक्रिया।